नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए तो 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्यारे स्टूडेंट ये 50 प्रश्न आज के ही क्लास में अभी याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MS इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपको 100% लर्ने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, वीडियो को आप सभी जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था तो आपको याद रखना है 23 जून 1844 को हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था। प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन आपको याद करते चलना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो यानी निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था, तो वो कब हुआ था तो आपको याद रखना है 12 सितंबर 1922 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर, उसने कहा था किस कहानी उसने कहा था जो कहानी है किस वर्ष की रचना है। तो प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी जिसके राइटर लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, तो ये जो है कब प्रकाशित हुई है तो आपको याद रखना है 1915 में प्रकाशित हुई है। राइट आंसर ए हो जाएगा और ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था। प्यारे बच्चों जर्मन लेफ्टन को जो मार गिराए थे तो वो कौन मार गिराए थे तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लहना सिंह ने मार गिराए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। प्यारे बच्चों बताना है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था तो आपको याद रखना है बाउल था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किए थे। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा और आप अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का सभी सब्जेक्ट का जो है लाइव क्लास जो है बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, ठीक है। तो आप सभी लाइव क्लास में भी जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप कोई भी स्ट्रीम से हैं, अगर आप आर्ट्स से हैं, आपका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप जो है यानी हमारे लाइव स्ट्रीम से जुड़ सकते हैं। शेड्यूल जो है हर बार लगाया दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पर डे लाइव आने की कोशिश कीजिएगा। आपकी तैयारी को बेहतर करने की जो है हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर पूछा गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों इनमें से जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है कौन सा पाठ रचित किया गया है तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परगीत और समाज के कौन है तो वो है नामवर सिंह, ठीक है। और बातचीत के कौन है तो बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 में, ठीक है।
है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो वो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। दिनकर जी के पिता का नाम क्या है? प्यारे बच्चों, दिनकर जी के पिता यानी फादर का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है रवि सिंह है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। आपको एग्जाम में जाकर गलती नहीं करना है, ये प्रश्न 100% पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्यारे बच्चों, संज्ञा के जो भेद होते हैं 5 भेद होते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो प्यारे बच्चों, रक्षाबंधन क्या है? तो ये खास त्योहार है। ठीक है, अगर जिसमें भी किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास त्योहार का नाम हो तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो बताना है प्रश्नवाचक सर्वनाम इनमें से कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कौन और क्या, ये दोनों क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध होता है, तो इनमें से संख्या कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी 100 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। आलस का विशेषण है। तो प्यारे बच्चों, आलस का विशेषण क्या होता है? तो आपको याद रखना है आलसी होता है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। दिन का विशेषण है। तो प्यारे बच्चों, दिन का विशेषण क्या होता है? तो आपको याद रखना है दिन का विशेषण दैनिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। व्यापार शब्द का विशेषण है। तो प्यारे बच्चों, व्यापार शब्द का विशेषण क्या होता है? तो आपको याद रखना है व्यापारी होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 19 नंबर में आ चुके हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के जो है 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद, यानी 8 भेद जो है होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। कर्ता कारक का चिन्ह होता है। तो प्यारे बच्चों, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता का होता है ने। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। और कर्म का क्या होता है? तो कर्म का होता है को। ठीक है, और करण का क्या होता है? तो करण का से होता है। और संप्रदान का क्या होता है? तो के लिए होता है। ये सब आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। तो संप्रदान कारक का बता चुके हैं आपको कि के लिए होता है। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर कि धन शब्द का लिंग निर्णय करे। तो प्यारे बच्चों, धन शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर। अधपका शब्द में उपसर्ग है। तो अधपका शब्द में उपसर्ग क्या होता है? तो आपको याद रखना है अध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर। लुटेरा में कौन सा पढ़ते हैं? तो लुटेरा में पढ़ते होता है एरा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपको याद रखना है भूमि होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर। अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का पर्यायवाची की बात करें तो सुधा होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 को हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। भूषण की कविता इनमें से कौन है? तो प्यारे बच्चों, भूषण की कविता इनमें से जो है कवित्त है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर कवित्त होगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो प्यारे बच्चों, चित्ररेखा की बात करें तो ये जो है यानी सूरदास की कवि है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर। सूरदास
सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म की बात करें तो सूरदास का जन्म 1478 को हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर, सूरदास किस काल के कवि थे? तो प्यारे बच्चों बताना है सूरदास जी जो है किस काल के कवि थे, मध्यकाल, आधुनिक काल, आदि काल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो प्यारे बच्चों हिंदी का समन्वयवादी तुलसीदास को माना जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर, रामचरितमानस का रचना कर्म कितने दिन में पूरा हुआ? तो प्यारे बच्चों रामचरितमानस का रचना कर्म 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा हुआ, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर, भक्तमाल के कितने छप्प है? तो प्यारे बच्चों भक्तमाल के जो छप्प है वो 316 छप्प है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था? तो प्यारे बच्चों नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र वृंदावन था, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो प्यारे बच्चों बताना है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो वो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर, लहना किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? तो प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण को लोग लोकनायक कह करके पुकारने लगे। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी? तो प्यारे बच्चों रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर, क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा आप सभी। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है, ठीक है, किसका दलाल? अमेरिका का दलाल। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर, दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? तो प्यारे बच्चों दूध शब्द की बात करें तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर, चौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प्यारे बच्चों चौ का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर कि कंधा शब्द क्या है? तो प्यारे बच्चों कंधा शब्द एक तद्भव है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर, चिड़िया शब्द क्या है? तो चिड़िया शब्द जो है वो एक तद्भव है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है? तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आत्मनिर्भर होना। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है? तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों पर दिखना या फिर बहुत दिनों के बाद दिखना, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है? तो पीने की इच्छा के लिए एक शब्द जो है पिपासा होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर, शिव का उपासक कहलाता है? तो प्यारे बच्चों शिव का उपासक क्या कहलाता है? तो शैव कहलाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर, जिसका खंडन ना किया जा सके वह कहलाता है? इसका आंसर आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, ये आपका लास्ट प्रश्न है, तो आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। 50 का
का कितना सही, यानी कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और सभी जो है प्यारे स्टूडेंट, अगर पीडीएफ कोर्स, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% लर्ने वाला परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे जो है नंबर में कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।